वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस टॉपिक का आगाज़ करने से पहले आप तमाम से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक देखें, और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाहु खैरा। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सफ़र का महीना। सफ़र कमली कैलेंडर का यानी चाँद का दूसरा महीना है। इसके हवाले से लोगों में बहुत सी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। एक तरफ इसके साथ बहुत तवहुमात और बदशगुनियाँ पाई जाती हैं, और दूसरी तरफ इनके खुद साख्ता हल भी तलाश कर लिए गए हैं। मसलन इस महीने में शादी ना करना, चने उबाल कर मोहल्ले में बांटना, आटे की 365 गोलियाँ बनाकर तालाबों में डालना ताकि बलाएँ टल जाएँ और रिस्क में तरक्की हो, 311 या इससे ज़्यादा बार सूरतुल मुज़म्मिल का पढ़ना, इस महीने को मर्दों पर भारी समझना और इसकी 13 तारीख़ को मनहूस समझना, जिसको 13 तेजी भी कहा जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि इन तमाम बातों की हमारे दीन में कोई हैसियत नहीं, कोई हकीकत नहीं। ये सब लोगों के अपने जहन की खुद साख्ता बातें हैं। इंसान के असल नफ़े नुकसान का मालिक कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, और हमारा इस पर भरपूर यकीन होना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि शैतान इंसान को हर ज़माने में हक़ से दूर ले जाता रहा है, और इसको अल्लाह के बारे में, दीन के बारे में, खुद अपनी ज़ात के बारे में, नफ़े नुकसान के बारे में शक व शुबहात में मुब्तला करता रहा। इसलिए हम देखते हैं कि हमसे पहले भी अहले किताब में बहुत सी ऐसी चीज़ें पाई जाती थीं। इसलिए बेहद ज़रूरी है कि हम सब इस मामले में बहुत एहतियात बरतें। किसी भी किस्म के खराफात, तवहुमात और बदशगुनियों पर यकीन रखना शिर्क में दाखिल हो जाता है और इंसान को अल्लाह की रहमत से दूर कर देता है। इसलिए निहायत लाजिम है कि हम अपनी ज़िंदगियों में से भी इन चीज़ों को निकाल दें, और इसके अलावा वो मुआशरे में फैली हुई ऐसी तवहुमात का भी सद्देबाब करें और लोगों तक भी पैगाम पहुँचाएँ ताकि वो इन चीज़ों से बाहर निकल आएँ। सफ़र का महीना आम महीनों की तरह एक महीना है। इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने आम इबादत के अलावा न कोई ख़ास इबादत की है, न हमें इसका हुक्म दिया है। जैसे ज़ुल्हज में हज होता है, रोज़े, सदका, खैरात, तकब्बुरात वग़ैरह, और इसी तरह मुहर्रम में 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा जाता है। लेकिन सफ़र के महीने में न तो ऐसे किसी रोज़े का हुक्म है, खाएं पिएं, और ना ही किसी और ख़ास इबादत का हुक्म है, और ना ही आपसे किसी ख़ास बला से बचने के लिए ख़बरदार किया गया है। कहीं भी ये नहीं लिखा कि इस महीने में किसी किस्म की कोई बलाएँ नाजिल होती हैं या परेशानियाँ आती हैं, या किसी पे भारी किसी पे हल्का है। हरगिज़ नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं। तवहुमात और शगुन जो इस माह से मंसूब किए गए हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं है। इत्तफ़ाक़ से हज़ूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बीमारी का आगाज़ भी इस महीने में हुआ, तो इस वजह से लोगों का वहम और ज़्यादा पुख्ता हो गया कि नाऊज़ु बिल्लाह, यह महीना मुसीबतों के आने का महीना है। असल बात क्या है जो ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने सहाबी को फरमाई थी ना कि देखो, सारे लोग भी मिलकर तुम्हें कोई नफ़ा देना चाहें तो कोई नफ़ा नहीं दे सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, और सब मिलकर भी कोई नुकसान पहुंचाना चाहे ना तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे। कलम रख दिए गए और स्याही खुश्क हो गई। असल फ़ैसला यही है, तो असल नफ़ा नुकसान अल्लाह के हाथ में है। यही चीज़ इंसान की तौहीद को पुख्ता करती है। इसी पे हमारा अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। आप तमाम की समाअतों का बेशक शुक्रिया।